डॉक्टर संदीप, मैं आपके पास आऊं। जिस तरीके से अभी डॉक्टर संजय ने कहा है, षड्यंत्र बड़ा है, ये सारी चीजें हैं। सीसीटीवी की बात हो रही थी। अमूमन हम लोग देखते हैं कि आज की तारीख में स्मार्ट सिटीज और तमाम हर चौराहे पे कैमरा लगा है और ये सारी चीजें शहरों के अंदर जब घटनाएं हो जाती हैं तो सीसीटीवी फुटेज से कुछ सॉल्व नहीं कर पाती है कहीं की भी पुलिस, किसी भी प्रदेश की पुलिस। मुझे लगता है सीसीटीवी फुटेज से, जो सरकारी सीसीटीवी फुटेज लगा, सिवाय आपकी गाड़ी के फर्जी चालान के अलावा ये सीसीटीवी किसी में काम अभी तक आते हुए मुझे दिखे नहीं है। किसी के घर पे सीसीटीवी लगा हो, उससे पुलिस को कोई फायदा मिल जाता हो तो बात अलग है। अदरवाइज सड़कों पर, चौराहों पर लगी हुई सीसीटीवी फुटेज से अभी तक कोई मामला सॉल्व हुआ ऐसा तो दिखा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि संसद का सीसीटीवी का हाल भी वही हो गया हो, उसी तरीके से हो जिसपे 70-80%, 90% सीसीटीवी कैमरे तो चलते ही नहीं है आज की तारीख पे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई सरकार के लिए भी मुसीबत है कि जब चल ही नहीं रहे तो हम दिखाएं क्या? तो रिपेयरिंग के नाम पे पैसे जा रहे हो। नहीं, राम प्रकाश जी, आप सभी को नमस्कार। और मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने डॉक्टर संजय जी को टोका। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि सीसीटीवी का जो क्राइम रिकॉर्ड है, मैंने क्राइम को पकड़ने में जो योगदान है जबरदस्त है। और याद रखिएगा, सरकारी सीसीटीवी को छोड़ के जितने भी प्राइवेट सीसीटीवी हैं गजब के काम करते हैं। मैंने व्यक्तिगत तौर पर 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज देखे हैं एक्सीडेंट्स के, तमाम तरह की घटनाओं के जो कैप्चर हो जाते हैं एक्सीडेंटली। इतना गजब का वो मैंने काम करता है वो। और पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये कोई घटना है ही नहीं। इनफैक्ट ये पीछे से ही किसी ने राहुल गांधी को गिराने के लिए सांसद ने धक्का दिया था, लेकिन फिर इसको उनको दूसरा टर्न देना पड़ा क्योंकि वो उन्हीं का सांसद गिरा। और ऐसी जो चोटें वो क्लेम कर रहे हैं प्रताप चंद्र सारंगी, उस तरह की चोटें हम जैसे आम आदमी को रोज लगती हैं। और रही बात, आप झूठ मूठ का नाखून से नोच लीजिए, खून बाहर कर लीजिए, और आईसीयू में क्या, आप अमेरिका चले जाइए, जाके भर्ती हो जाइए कैलिफोर्निया में, आप न्यूयॉर्क चले जाइए, उससे क्या फर्क पड़ता है? कितने बीमार हैं ये? एक्चुअली ये राहुल गांधी ने उनकी हत्या का प्रयास नहीं किया है। बीजेपी भारत के संविधान और लोकतंत्र की हत्या का प्रयास कर रही है। भारत के जो मंदिर है लोकतंत्र का, उसमें ये है मसला। और ये पूरी की पूरी साजिश थी, इसका होमवर्क किया गया था, और ये साजिश थी राहुल गांधी को ट्रैप करने की। आप इसको ध्यान रखिए। इसको जो ये साजिश नहीं है कि प्रताप चंद्र सारंगी और ये लोग प्लान करके गए थे कि कैसे हमको, ये 3 मुद्दों पर मात खा चुके हैं। पहला, अडानी पर पूरी तरह से पार्लियामेंट रुकी थी। दूसरा, धनगढ़ का जो दुर्व्यवहार था उसको साथे साथे लोगों ने विद्रोह कर दिया। तीसरा मसला ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि अम्बेडकर, अब भाई आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को भी सब्सक्राइब करोगे, सावरकर को भी सब्सक्राइब करोगे, आरएसएस को भी सब्सक्राइब करोगे, या आप क्या समझते हो कि सभी बेवकूफ हैं इस देश में? सभी बेवकूफ हैं? तो ये सब होता थोड़ा ही, वो तो घृणा है उनके प्रति, वो तो मजबूरी है क्योंकि दलित वोट लेना है। पिछड़े आजकल समझ चुके हैं कि उनके मसीहा बाबा साहब थे, आदिवासी हैं, तो उनका वोट लेना है। तो आपको बाबा साहब की आप तस्वीर को इग्नोर नहीं कर सकते हो। बाबा साहब जब नौकरी करने आए बड़ौदा स्टेट में, तो फाइल्स दूर से फेंकी जाती थी। जो पानी पिलाने वाला था वो उनको पानी नहीं देता था। बाबा साहब, याद रखिएगा कि स्कूल में उनको अलग एंट्री दी जाती थी, अलग बैठाया जाता था। और उनका कल हालत ये थी कि पार्लियामेंट की हर सीट पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर थी। ये एक ताकत है मानवतावादी सोच का, ये ताकत है समावेशी सोच का, ये ताकत है विविधता के सम्मान करने वाले दार्शनिक व्यक्ति का। और आज नहीं कल, आज क्या, आज पूरी तरह से उनकी विचारधारा जीत चुकी है। सत्ता पक्ष मजबूरी में ही सही, लेकिन उनका नाम लेने पर उसको मजबूर होना पड़ रहा है। उसके लिए क्या क्या कुकर्म नहीं कर रहे हैं। आईसीयू में कैमरे लेके जा रहे हैं, कहानियां गढ़ रहे हैं, अंतरात्मा तो दूर की बात, हर वो कुचक्र रच रहे हैं जिससे वो जनता को ये बता पाए कि नहीं नहीं हमारे साथ अन्याय हुआ है। जबकि अन्याय जो जिस भाव से, जिस भाषा से उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, जिस घृणा से उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है, ये कोई भी समझ सकता है। तो ये साजिश है राम प्रकाश जी, और इसको इंडिया गठबंधन को प्रोजेक्ट करना चाहिए। और सही कहा किसी साथी ने कि जो ये इंडिया गठबंधन के असुरक्षित नेता हैं, उनको इस असुरक्षा से बाहर आना चाहिए। उनका जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि कैसे इस देश में जो विघटनकारी शक्तियां हैं, जो मतलब घृणा की राजनीति करने वाली शक्तियां हैं, उनको पहले पराजित करना। नहीं तो वो भी, उनका जो मैसेज जा रहा है ना जनता में, वो भी पराजित हो जाएंगे। उनको ये भ्रम दूर होना चाहिए।
आपको किसी व्यक्ति को नहीं हराना है। आप अगर राहुल गांधी के बारे में सोचने लग जाएँगे कि वो ज़्यादा बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं या क्रेडिट पा रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि उनके लिए ये कोई गलत सलाहकार हो गया है या गलत दिशा में जा रहे हैं वो। राहुल गांधी ने जिस मानवतावादी सोच का परिचय दिया है, जिस तरह से कल वो जब भीम का नारा गूंज रहा था, ब्लू ब्लू रंग जो है उसकी टी-शर्ट पहन के गए हुए थे, एकदम क्लियर है। देखिए बाबा साहब 21वीं शताब्दी के महानायक हैं और उनकी जो विचारधारा है, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, शूद्रों का इतिहास, जो उन्होंने काम किया है, वो चाहते तो आराम से कैलिफ़ोर्निया में पढ़ाते, कहीं बड़ा प्रोजेक्ट लेके वो नासिक में एक लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। बहुत सारी चीज़ें उनको मिली थी, कानून मंत्री थे, बहुत आराम से कम्फर्ट ज़ोन में रहते। 66 साल में मरने की उम्र थोड़ी थी उनकी, आराम से एन्जॉय करते वो। लेकिन वो इतना काम करते थे, इतना पढ़ते थे कि बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। सोते बहुत कम थे और उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको आपको कम से कम ठीक से पढ़ने में 1 साल लगेगा। मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं और जब मैं पढ़ता हूँ जैसे एनालिसिस ऑफ कास्ट, वो रैदास ने भी कहा, वो बसवन्ना ने भी कहा, लेकिन उन विचारों को उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने जिस समावेशी भारत की कल्पना की थी, उसमें हर वर्ग के उत्थान का चिंतन था। ऐसा नहीं था कि किसी जाति, संप्रदाय और पंथ के खिलाफ थे वो। एकदम गजब के मानवतावादी थे। तो मेरा यही कहना है कि ये प्रताप चंद्र सारंगी एक्चुअली होता क्या है ना कि कोई भी जिसे हम कहते हैं कि विनम्र व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति और सीधा व्यक्ति, अगर वास्तव में वो सीधा है तो कभी आरएसएस की आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब कर लेगा? असंभव है। अगर वो थोड़ा-सा भी इंसान है, हम 100% में अगर वो 5% भी इंसान है, कभी सब्सक्राइब करेगा ही नहीं आरएसएस की आइडियोलॉजी को, जो पूरी की पूरी श्रेष्ठता पर आधारित है। तो ध्यान रखिए राम प्रकाश जी, प्रताप चंद्र सारंगी की कहानी मैं बताता हूँ। 1999 में ग्राहम स्टेन्स और 2 बच्चे को जिंदा जला के मारने में उसका नाम था। और हालाँकि जो मुख्य अभियुक्त था दारा सिंह, उसको तो सज़ा हुई, लेकिन ये उस समय बजरंग दल का कार्यकर्ता था व्यक्ति और ये वहाँ से छूट गया, जाति से ब्राह्मण है और ये जो व्यक्ति है प्रताप चंद्र सारंगी, मयूरभंज जिला है और उसका जो मुख्यालय है वो बारीपदा है। मैं हर साल करीब-करीब जाता हूँ 2 साल पे। वो मेरे सबसे प्रिय जिलों में से है और उड़ीसा का सबसे सुंदर जिला है। मैं आपको बता दूँ कि वहाँ सिमलीपाल टाइगर रिज़र्व है बगल में और मौका लगे तो आप भी कभी जाइएगा। वहाँ एक विश्वविद्यालय भी है उड़ीसा का, सुंदर-सा। बहुत ही सुंदर जगह है और आदिवासी बाहुल्य जिला है, दलित बाहुल्य जिला है, ओबीसी बाहुल्य जिला है और उसमें उसकी फिजाओं में जहर घोलने का काम इस तरह के व्यक्तियों ने किया था। आप इसके चेहरे पे मत जाइए, दाढ़ियों पे मत जाइए और ये जो नाटक वाला नैरेटिव फैलाया जाता है, ये सब कुछ एक टूल किट का हिस्सा है। कहानियाँ बनाई हुँ। जाती हैं कि बड़े सीधे आदमी हैं, साइकिल से चलते हैं, यहाँ करते हैं, वहाँ करते हैं। ये बेसिकली समाज में जहर घोलते हैं और ये नहीं चाहते हैं कि जो वंचित तबके हैं, उनका उत्थान हो, वो हमारी बराबरी में आए। ये हुँ। चैरिटी में विश्वास करते हैं, टोकनिज़्म में विश्वास करते हैं और ये वो लोग हैं, जो मायावी लोग